दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी या फिर ओटीटी पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, सोचिए अगर आपको इन सभी खर्चों के ऊपर 5% का कैशबैक भी मिले और आपकी फ्यूल में भी बचत हो, तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड देता है। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेनिफिट समझते हैं। सबसे पहले ये कार्ड आपको 5% का कैशबैक ऑफर करेगा ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी और इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। 3% का कैशबैक मिलेगा आपको फ्यूल से संबंधित एक्सपेंस करने के ऊपर। मतलब अगर आप फ्यूल का खर्चा करेंगे तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। 0.5 का अदर कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिलता है कैशबैक का। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर में मिलेगा। एक साल में आप 3500 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन का आपको ध्यान रखना होगा। 500 से लेकर 4000 के बीच में आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपये के बराबर है और आपके जो भी रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो आपके एक साल में एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको इन्हें रिडीम करने के लिए जो भी कैशबैक आपको मिलेगा वो उसको आपको यूटिलाइज़ करना होगा एक साल के अंदर अंदर। 12 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इस कार्ड के चार्जेस हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 750 प्लस टैक्सेस है और सालाना चार्ज भी इसका सेम है। अगर आप वेवर लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख का खर्चा करना होगा। अगर मैं रिवॉर्ड पॉइंट की कैपिंग की बात करूं तो 500 की कैपिंग आपको देखने को मिलती है। मैक्सिमम आप एक बिलिंग साइकिल में एक महीने में 500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। 500 रुपये का ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस कार्ड के ऊपर आपको कैश विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, प्लस आपको 3 ही एड ऑन कार्ड मिलते हैं। इस कार्ड के ऊपर आप 3 ही कार्ड ले सकते हैं किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ कैटेगरी में आपको यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप वॉलेट लोड करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे या इंश्योरेंस बिल का भुगतान करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कार्ड किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप ऑनलाइन फूड या फिर ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड बेस्ट है। अगर आप ओटीटी वगैरह पे खर्चा करेंगे तब भी आपको बेनिफिट देगा। फ्यूल से संबंधित एक्सपेंस ज़्यादा है तो ये कार्ड आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इस कार्ड को यूज़ करने के कुछ स्मार्ट टिप्स आपको बता देता हूँ। इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट आपको ट्रैक करने पड़ेंगे। एक महीने में मैक्सिमम आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फ्यूल से संबंधित अगर आपको वेवर चाहिए तो आपका खर्चा 500 से 4000 के बीच में होना चाहिए और आपको रिवॉर्ड अपने एक साल से ज़्यादा रिडीम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। कंक्लूड करते हैं, अगर आपका स्पेंडिंग पैटर्न ऑनलाइन है और आपका फ्यूल एक्सपेंस भी ज़्यादा है तो ये कार्ड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपको इसे बनवा लेना चाहिए। अब मैं आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ, जिसको आप देखकर घर बैठे इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां पर विजिट करके डायरेक्ट उस लिंक को ओपन करके यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको नीचे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा। जो मैंने आपको इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बताए हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये पे इंटरफेस नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्ड की डिटेल आपको सारी नज़र आ जाएगी। देखो यहाँ पर बताया गया है कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर अप टू 3500 रुपीज़। तो आप एक साल में 3500 रुपीज़ के आसपास सेव कर सकते हैं। फ्यूल से संबंधित जो भी एक्सपेंस होता है जिसमें आपको फ़ीस और चार्जेस लगते हैं उनमें आपको वेवर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस हम कुछ नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे जो है गेट योर कार्ड का ऑप्शन नज़र आता है, बस ये आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये जो आपको चेक बॉक्स दिख रहे हैं इनको आपको टिक मार्क करना है और नीचे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के रेगुलर कस्टमर हैं, आपका सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर जल्दी से ऑटोमेटिक फैच हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिक बैंक के द्वारा यहाँ पर आपको डिटेल प्रीफिल होकर मिलेगी। आपको मैनुअली ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट को ओपन करने का लिंक मिलेगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का फ़ायदा ये मिलता है आपको कि आपको क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आपको अगर आपने अभी तक खाता नहीं खोला है तो आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट करके अपना खाता खोल लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल डालिए, सिंपल सा वीडियो केवाईसी करिए, इंस्टेंट आपका अकाउंट फुल केवाईसी वेरीफाई होकर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये गेट ओटीपी वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आप कि आपका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले पूछा जाता है। पहले आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी।
अगर आप बैंक के रेगुलर कस्टमर होंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम डालने के लिए अपना नाम पूरा डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और एक ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी भेजा जाएगा। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी जो भी भेजा होगा वो आपको डालने के बाद प्रोसीड करना है। तो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये पेज आपके सामने नज़र आएगा। आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होगा। सैलरी वालों के केस में पहला ऑप्शन रहेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल और भी पूछी जाएगी। जैसे कि आप अगर बिजनेस चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बिजनेस सेलेक्ट हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड, और उसके बाद जो है आपको प्रोप्राइटरशिप नेम बताना है, बिजनेस का नाम बताना है। तो यहाँ पर नाम बताने के बाद जो है आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, कितना पैसा आप एक महीने में अर्न कर लेते हैं और आपकी सालाना इनकम कितनी है। तो आप उसी महीने के इनकम के अकॉर्डिंगली आप अपना साल का कैलकुलेट करके देख लेना, और उसके बाद जो है इनकम सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 में अपना घर का एड्रेस डालना है। एड्रेस 2 में आप अपने एरिया का पूरा प्रॉपर एड्रेस डालिए और उसके बाद लैंडमार्क डालिए और पिन कोड डालेंगे तो आपका सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना कार्ड कहाँ पे डिलीवर करवाना है। आपका घर का एड्रेस पे आप लेना चाहते हैं या फिर आप अपने ऑफिस वाले एड्रेस पे लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर घर और ऑफिस का एड्रेस ऑटोमेटिक मेरा इसीलिए आ गया क्योंकि मैं मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरा सेविंग अकाउंट ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो इसकी वजह से मेरी डिटेल यहाँ पर सारी ऑटोमेटिक आ गई है। अब यहाँ पर हम दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन सारी एग्री करनी होगी। 2 यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इनको टिक मार्क करना है और नीचे यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों आप फाइनली देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गई है। एक रेफरेंस नंबर हमारा जनरेट हुआ है और कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी हमें जल्द ही कॉन्टैक्ट करेंगे। एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के ऊपर कम्युनिकेट किया जाता है बैंक के द्वारा। आगे का जो भी फर्दर प्रोसेस होता है वो बैंक के द्वारा गाइड कर दिया जाता है। तो बस आपको इतना सा ही प्रोसेस करना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही अप्लाई करनी है। तो बाकी काम बैंक का है, बैंक आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल देगा। जैसे आपकी अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको ईमेल, दोस्तों जो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर मिला है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन का। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो दोबारा आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करके एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी केवाईसी का प्रोसेस होगा उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कार्ड कैसे अप्लाई करना है। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर विजिट करना। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।